अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैज़ ज़हीर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 के अंदर जो इकोनॉमिकल बजट 8 मरला के प्लॉट्स हैं उसके हवाले से कौन से ब्लॉक हैं जिनको इस टाइम कंसीडर किया जा सकता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू अगर इन्वेस्टमेंट या फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज़ करना चाहते हैं। तो इसमें से आज हमने डिसाइड किया कि 4 ब्लॉक को हम चूज़ करेंगे। इसमें एक ब्लॉक फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन है जिसको साउदर्न एक्सटेंशन बोला जाता है। सेकंड ब्लॉक डी ब्लॉक की एक्सटेंशन है। थर्ड ब्लॉक आपका जे और फोर्थ ब्लॉक एच ब्लॉक है। 3 ब्लॉक इसमें से फ़ेज़ 2 के अंदर आते हैं और एक ब्लॉक इसका जो फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन है या फ़ेज़ 2 में इसको कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि जो फ़ेज़ 1 की अप्रूवल हुई हुई है वो सारी इसमें 4 ब्लॉक्स ही हुई हुई है और साउदर्न की एक्सटेंशन अभी इसमें अनअप्रूव्ड में आती है या फिर इधर गैस की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हम बात करें 8 मरले के प्लॉट्स की, तो इन ब्लॉक्स के अंदर अभी राइट नो आपको 38 लाख से लेके तकरीबन 55 लाख तक की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिलता है। वो क्लाइंट जो इस टाइम हमसे कंसर्न होते हैं बाइंग के हवाले से, तो इसी जगह के ऊपर अगर कोई 5 मरले की प्लॉट की बात करें तो साउदर्न एक्सटेंशन के अंदर आपको बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर सी ब्लॉक के 5 मरले के जो प्लॉट हैं इस टाइम करंट मार्केट के मुताबिक अराउंड कोई 45 लाख से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है और अराउंड कोई 55 भी डिमांड की जा रही है। तो एक अच्छा जो है साइज़ रखते हुए जो ब्लॉक हम लोग कंसीडर करें साउदर्न की एक्सटेंशन को अगर विज़िट करते हैं मोस्टली क्लाइंट, तो इसमें कुछ डिप्रेशन में प्लॉट हैं, कुछ डीप प्लॉट हैं। बट जब कॉस्टिंग को आप देखते हैं तो इसमें अगर आप 38-40 वाला प्लॉट स्टार्ट करते हैं कोई परचेज़ करना, तो उसको कंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर जो कॉस्टिंग आती है वो नो डाउट थोड़ा सा बजट तो आपका एक्सपेंड होता है। बट हम लोग अपने उन क्लाइंट्स को इसका रिकमेंड करते हैं कि आप अगर 38-40 लाख का प्लॉट 8 मरले का परचेज़ कर लें और अराउंड कोई 3 से 4 लाख का आप इसके अंदर जो है भर्ती का ख़र्चा करते हैं, तो अराउंड 44-45 की कॉस्टिंग के अंदर आपको 8 मरले का एक बेहतरीन लोकेशन वाला प्लॉट मिल जाता है। जबकि 5 मरले की अगर स्पेस की बात करें तो इसमें डायमेंशन 25x45 होती है और इसमें अगर बेड्स की जो मास्टर बेड की ऑप्शन होती है वो आपको नहीं मिलती। सेकंड नंबर पे जो ब्लॉक है जिसका अंदर हम अगर बात करें तो 8 मरले की मेजर कटिंग है, डी एक्सटेंशन बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 का ब्लॉक है जिसकी बुकिंग अराउंड कोई 2016 में आई थी और एक टाइम के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर मार्केट देखी गई थी। बट मार्केट के अंदर कुछ जो है डाउन चला फेज़ और उसके अंदर डी एक्सटेंशन के अंदर जिन क्लाइंट्स की बाइंग थी वो काफ़ी डिस्टर्ब रहे। अभी राइट नो डी एक्सटेंशन की लोकेशन की बात करें तो फ़ेज़ 2 KLM ब्लॉक से जैसे ही आपको एक्सेस मिला तो डी ब्लॉक एक्सटेंशन एक सबसे पहला ब्लॉक बन गया और वो क्लाइंट जिन्होंने उस टाइम के ऊपर होल्ड किए रखे प्लॉट उनको इस टाइम अच्छी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि 30 लाख की बुकिंग आई थी बैरिया टाउन की तरफ से 2016 में और इसमें फिर एज़ पर मार्केट प्रॉफिट के ऊपर ट्रेडिंग हुई जिसमें किसी की बाइंग 5 लाख प्रॉफिट की थी, किसी की 10 लाख प्रॉफिट की थी। कुछ लोगों ने लेवल पे भी बाइंग की और वो वेट कर रहे थे कि किसी टाइम जो है ये ब्लॉक की मार्केट बेहतर होगी। जब से बैरिया टाउन की तरफ से एक्सेस मिला है फ़ेज़ 2 KLM ब्लॉक की तरफ से, तो डी ब्लॉक की मार्केट में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई है, ना सिर्फ बाइंग सेलिंग के हवाले से बल्कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिन क्लाइंट ने होल्ड किया हुआ था इस टाइम अपना घर बना के खुद रहना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे आबादी हो रही होती है वहाँ पे हमेशा प्राइसेस स्टेबल होती हैं और अगर आप इस टाइम बजट वाइज इकोनॉमिकल बजट देखें तो सी और डी से कंपैरेटिवली डी एक्सटेंशन के अंदर काफ़ी बेहतरीन आपको प्लॉट अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाता है। प्राइस रेंज की बात करूं तो यहाँ पे अराउंड कोई 38 लाख से लेके अराउंड कोई 55 लाख की रेंज में आपको 8 मरले का प्लॉट मिलता है जो कि रेडी फॉर पोजेशन, रेडी टू बिल्ड है। थर्ड नंबर पे जे और एच ब्लॉक को भी काफ़ी अरसे से डाउन देखा गया था, बट मार्केट में जैसे ही बेहतरी आई है, जब ओवरऑल बेहतरी आई है तो जे और एच ब्लॉक की जो ओवरऑल इन्वेंट्री थी काफ़ी ज़्यादा सरप्लस पड़ी हुई थी मार्केट के अंदर, सेलर काफ़ी ज़्यादा थे। तो देखते देखते जब इसमें डिमांड बढ़ी है तो उसमें चीज़ें शॉर्ट होते हुए एक जे और एच ब्लॉक के 8 मरले के प्लॉटों की कीमतों के अंदर भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। आज से तकरीबन 2-4 माह पहले तक यहाँ पे 30 से 32 और 34-35 लाख का बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता था, जिसकी आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो मिनिमम अच्छा प्लॉट जो है आपको तकरीबन 45 लाख से शुरू हो रहा है और फिर बाउंड्री के प्लॉट जो है अराउंड कोई 40 लाख पे है। इससे नीचे कोई बेहतर प्लॉट नहीं मिलता। बहुत कोई डेड एंड बाउंड्री कॉर्नर का प्लॉट होगा जो इसकी डायमेंशंस ठीक नहीं होंगी या फिर जिसका कुछ ना कुछ एरिया क्लियर नहीं
होगा जिसे हम ऑफ ग्राउंड प्लॉट बोलते हैं, वो आपको शायद कोई रीज़नेबल प्लॉट प्राइस के ऊपर मिल जाए। बट ओवरऑल मार्केट इस टाइम इम्प्रूव है। वो क्लाइंट जो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए थे और जो वेट कर रहे थे थोड़ी मार्केट बेहतर होगी तो हम सेल करेंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इस टाइम मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप इस टाइम सेल करते हैं तो आप अच्छी जो है प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ वो क्लाइंट जो अपना फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं रायवन रोड के ऊपर या फिर सराउंडिंग एरिया के अंदर, इस टाइम अच्छी डेवलप सोसाइटी जैसा कि बैरिया ऑर्चर्ड को बैरिया टाउन की तरफ से डेवलप किया गया है, तो इस तरह का स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलता। और अराउंड कोई अगर हम इस टाइम भी देखें तो 40-45 लाख का मतलब यह है कि 8 से 9 लाख रुपया मरले की जगह आपको पूरे रायवन रोड के ऊपर इस टाइम आबादी वाली साइड के ऊपर भी नहीं मिलती। जो प्राइवेट आबादीज़ हैं वहाँ पे भी आपको 12-12 लाख रुपया पर मरला डिमांड किया जा रहा है। अगर हम इसमें इस टाइम बात करें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो हर ब्लॉक के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। मोस्टली एंड यूज़र इस टाइम आ रहे हैं। अभी बिल्डर इन नहीं हुआ, जब एंड यूज़र एक अच्छी खासी तादाद में इधर घर बना लेंगे तो उस टाइम बिल्डर भी इन हो जाएगा। और जहाँ पे बिल्डर इन हो जाता है तो वहाँ पे हमेशा प्राइसेस जो हैं ग्रेजुअली अप होती जाती हैं। तो अभी अगर आप कोई भी प्लान करते हैं बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर बाइंग के हवाले से, तो आप इसको विज़िट करें एक दफ़ा। और हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप बिफ़ोर बाइंग कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस जगह को आके ख़ुद लोकेशन को विज़िट करें ताकि उसका आपको बेहतरीन आइडिया हो सके। हम लोगों की तरफ से ये सारे जो डेवलप ब्लॉक्स हैं सारे ही बेहतरीन है, लेकिन क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है और वो आके सम टाइम हमें जे ब्लॉक बेहतर लग रहा है तो वो एच ब्लॉक को भी कंसीडर करते हैं। कुछ लोग साउदर्न की एक्सेस को बेहतर होने की वजह से उसको कंसीडर करते हैं। और मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने साउदर्न की एक्सटेंशन को ही डिमांड की है। अब डी एक्सटेंशन की जो मैं लोकेशन की बात करूँ, बेहतरी आने की वजह से इसमें भी डिमांड चल रही है। तो अगर आप इस टाइम बजट रखते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो राइट टाइम है इस टाइम बाइंग के हवाले से। और अगर आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं, जिन लोगों की अच्छी बाइंग है, जिन्होंने बुकिंग में परचेज़ किया हुआ है, ये 12-12 लाख रुपए के प्लॉट बिके थे एक टाइम पे जो जे और एच ब्लॉक के हैं, तो इस टाइम बड़े अच्छे प्रॉफिट्स के ऊपर है। अगर 45 लाख का आपको प्लॉट बिक रहा है तो वो क्लाइंट को इस टाइम अच्छा गेन मिल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।